बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी लच्छा पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ये पकोड़े बन के तैयार होते हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि क्रिस्पी पकोड़े आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 आलू ले लिए हैं और आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है। ग्रेट करने के लिए मैंने बड़े सुराखों का इस्तेमाल किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस साइड से मैंने ग्रेट किया है। अब 2 मीडियम साइज़ की हम प्याज लेंगे और इसको भी मैंने रिंग शेप में काट लिया है, बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज और आलू दोनों बारीक कटे हुए होने चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून कुटा हुआ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। बेसन ऐड करेंगे। यहाँ आधा कप मैंने बेसन लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं चेक करूँगी, अगर मुझे बेसन की ज़रूरत होगी तो मैं मज़ीद ऐड करूँगी। तो पहले आप मिक्स कर लीजिए और बेसन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। तो बेसन मुझे यहाँ कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया है। अब हल्के से पानी के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 2-3 टेबल स्पून से ज़्यादा पानी यूज़ नहीं किया है, तो आप इसको अच्छे से थोड़े से पानी के साथ मिक्स करेंगे। अब इसको छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। तेल मैंने गरम कर लिया है पहले से ही, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। आपको इसको गोल शेप में बना के नहीं डालना है, बल्कि फ्लैट शेप में डालना है। तो हाथ पे हल्का सा फैला के आप पकोड़ों को डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट चिपटे से बने हैं। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना ज़रूरी है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। पकोड़े बनाते वक्त ये ध्यान रखा करें कि तेल पहले से गर्म होना चाहिए मीडियम, तभी आपके पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करने से भी पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। मैं इसको फ्राई करती जा रही हूँ। जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं और इंतहाई क्रिस्पी भी लग रहे हैं। अब हम तमाम पकोड़ों को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत क्रिस्पी हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।